कि जरूरत पड़े, अगर ऐसा आना पड़े कोई मौका, तो भी आदमी को जो है कड़क होना चाहिए, सत्य की रक्षा करनी चाहिए। हिंदुओं का दर्शन, हिंदुओं का धर्म बहुत ही डायनेमिक है, बड़ा जीवंत है। उसमें इस प्रकार से नहीं है कि भैया एक मार दिया किसी ने तो दूसरा हम गाल दे दें, बोलते हैं नहीं, हम क्षमा करेंगे, कई बार किसी की गलती को क्षमा करेंगे, लेकिन अगर आप समाज में अधर्म को बढ़ने देंगे तो फिर आपका पूरा समाज को दीमक की तरह खा जाएगा। एक समय आता है कि आदमी को कड़क होना पड़ता है। घर के अंदर ही कोई चोर घुसा है, आप क्या प्रेम से काम करते रहेंगे? अगर आपने अपने घर की रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए जरूरत आने पे अगर कड़क नहीं होता है, तो दरअसल ये आपकी उदारता नहीं, आपके डर है, डरपोक है, आप असमर्थ है, अपने जीवन का मोह है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। घर लुट रहे हैं आपके सामने, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। यहां देश में हमारे सैनिकों का गला काट के ले जाते थे, और अगर हम लोग कुछ भी ना करें तो कितनी शय मिलती है इन लोगों को। हर समाज को एक दिन, एक समय आने पे, जरूरत पड़ने पे कड़क होना आना चाहिए। हम लोग के भगवान विष्णु भी चार भुजा वाले हैं, एक में आशीर्वाद की मुद्रा है, एक में शास्त्र है कि अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन एक में सुदर्शन चक्र भी रखते हैं। अगर कोई जरूरत पड़े, जल्दी नहीं करना चाहिए, लड़ाई वड़ाई का काम जितना टाल सको टालना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कोई दूसरी भाषा काम नहीं कर रही है, कुछ लोगों को प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आपको जरूरत होने पे सांप भी फुंकार मारता है, शेर भी दहाड़ मारता है, और क्षत्रिय समाज की रक्षा करा करते हैं। देखिए, जो बौद्ध लोग हैं ना, तिब्बत में बौद्ध लोग थे, दलाई लामा वगैरह, चीन आ गया, जिसने अपने समाज की रक्षा करने की शिक्षा नहीं प्राप्त करी, देश छोड़ के भागना पड़ा। आज भी शरणार्थी बन के दूसरे के देश में बैठे हुए हैं। वो तो यहां के लोगों का बड़प्पन है कि उनका सत्कार करके पूरा जगह दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को जो है यहां पे अपनी रक्षा करने के लिए स्वावलंबी होना चाहिए। उसका धर्म, उसका दर्शन ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें। इसीलिए सब देश सेना रखते हैं। हमारी सेना अपनी तरफ से जाके, इतिहास प्रमाण है कि किसी पे आक्रमण हमने खुद नहीं करा है, लेकिन अगर किसी ने दुस्साहस करा यहां पे आक्रमण करने का, तो उसकी नानी याद आई है उन लोगों को। ऐसी भयंकर स्थिति कर दी है यहाँ के सेनानियों ने, फौजियों ने। आज भी पाकिस्तान तो रोता है, बोलते हैं यार वो 71 की लड़ाई हमको भूले नहीं भूलती। ये मुशर्रफ वगैरह ने जो कारगिल का युद्ध करा ना, घुसपैठ करी, केवल इसीलिए बोलते हैं 71 का दर्द है। तुमने जो यहाँ पे ले लिया वो हमारा दर्द निकल रहा है, हम भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तुम्हारा भी देश तोड़ देंगे। यहाँ की सेना, यहाँ के क्षत्रिय लोग, यहाँ के अपने मूल्य, यहाँ का जीवन दर्शन, अगर नौबत आ जाए अपनी रक्षा के लिए, हर व्यक्ति को रक्षा करना आना चाहिए। लेकिन यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, 13 साल के वनवास में वो देवताओं से उसने दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त करे। वो इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर सकता था कि यहां पे धर्म चलता रहे। हमको उसको मिटाना है, हमको अपने देश में धर्म की स्थापना करनी है, ऐसा उसके मन के अंदर दृढ़ संकल्प था। लेकिन तो भी देखिए कैसी विडंबना हुई। जिस दिन लड़ाई का समय आ गया, उस दिन अर्जुन के हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। उनका भगवान, ये तो ऐसी स्थिति आ गई कि अपने लोगों के ऊपर ही हाथ उठाना पड़ रहा है।
हमारे गुरुदेव खड़े हुए हैं, हमारे बाबा जी खड़े हुए हैं, दादाजी खड़े हुए हैं, भाई लोग हैं, चाचा मामा ये लोग भी खड़े हुए हैं। इनसे कैसे लड़ाई कर सकते महाराज जी? जब तक दूसरे के चाचा मामा को मारना था तो मार दिया, अब तो अपने को मारना है। महाराज जी ये तो हमसे नहीं होगा। इनके तो चरण स्पर्श करते हैं और अपना दिन चालू करते हैं। इनके लिए ही हम कमाते हैं, खाते हैं, सब इनके लिए करते हैं। अब इनके साथ लड़ाई लड़े? महाराज जी हमारा तो सब लड़ाई लड़ने इत्यादि का उत्साह खत्म हो गया। हमारा तो हाथ नहीं उठ रहा है प्रभु, कैसे हम ये कार्य कर सकते हैं? तो बड़ी दलीलें देता है भगवान कृष्ण। गीता के पहले अध्याय में चुपचाप अर्जुन की दलीलें सुनते रहे, बड़ी घूर घूर के देख रहे थे। भगवान जिस तरीके से घूर के देख रहे थे वही अर्जुन के मन में थोड़ी शंका हो रही थी कि दलीलें काम नहीं आ रही हैं, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, टकटकी लगा के देख रहे हैं। तो और एक के बाद एक दलीलें चल रही थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने पहले अध्याय में तो कुछ नहीं बोला और बाद में अर्जुन ने रथ से बिल्कुल उतरने वाला था, गांडीव उसका धनुष का नाम था, गांडीव वहां से छोड़ दिया, उसे बैठ गया। उसने भगवान न योद्ध से हम लड़ेंगे नहीं, अब हमने निर्णय कर लिया है, अब हम नहीं लड़ेंगे, चलो भगवान रथ को वापस ले चलो। अब हमने सोच लिया है कि ये बाबा लोग देखो, साधु सन्यासी लोग कितने मजे में रहते हैं, आराम से इनको ये धर्म संकट ही नहीं सामना करना पड़ता है। लगता है हमको भी ऐसे ज्ञान की जरूरत है। और आज बड़ी भगवान की कृपा है कि हमारा मन तैयार हो गया, हमारे मन में ऐसे ज्ञान के लिए प्रेरणा हो गई। अब हम तो जो है प्रभु विरक्त हो गए, अब बाबा जी बनने को तैयार हो गए, आशीर्वाद दीजिए, चलो रिवर्स गियर लगाओ प्रभु, चलें वापस। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कड़क शब्द कहे हैं आज तक किसी ने नहीं कहे होंगे। इतने कठोर शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग करे कि अर्जुन तुम क्या ये नपुंसकता को प्राप्त हो गए हो, तुम ऐसा कार्य कर रहे हो जो तुमको किसी भी दृष्टिकोण से शोभनीय नहीं है। बोलते भगवान ऐसा क्यों? क्या आदमी को ज्ञान के लिए संन्यास आश्रय नहीं लेना चाहिए? क्या सब संसार से विरक्त होकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंसान को पढ़ना नहीं चाहिए? ये हमारे पूर्वज लोग, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, ये सब लोग ये बताते हैं ऐसा करना चाहिए एक आदमी को। एकमात्र विश्व में हिंदू धर्म है जिसके 4 आश्रम हैं। प्रारंभ में स्टूडेंट बनो ब्रह्मचर्य आश्रम में, फिर गृहस्थी बनो, अपना जो है यहां सेवा करिए, कुल बढ़ाइए, समाज की सेवा करिए, अपने जो है सबका कल्याण करो, यह आपका धर्म है। फिर जैसे जैसे आप वृद्ध होते हो, आप बाकी इतना काम नहीं कर सकते, रिटायर करो, वानप्रस्थी हो, ध्यान भजन में समय लगाओ, थोड़ी तपस्विता का आश्रय लो, और जाने से पहले तो सब मन से मुक्त होके जाना है यहां से। ये हिंदुओं का आदर्श है, जीवन जीने का तरीका है। तो महाराज जी हमारा जीवन तो अंततः सब चीजों से मुक्त होना ही है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। केवल बाहर से खाली हाथ नहीं, मन भी खाली करके जाना चाहिए। ऐसा जीवन जीना ये हम लोग का दर्शन है, ये परंपरा है, संस्कृति है हमारी। तो महाराज जी इसमें क्या गलत है? अगर हम कह रहे हैं कि हमको जो है यहां से अब सब मोह खत्म हो गया, तो हमको जो है आपको तो तारीफ करनी चाहिए। वाह महाराज जी तो मुक्त हो गए भैया, विरक्त हो गए। कई बार देखिए यहाँ पे जैनियों का कोई संन्यास लेता है तो कितना बड़ा आयोजन करते हैं, लोगों को जो है वह जुलूस निकाला जाता है, दान देते हैं, बोलते हैं कोई विरक्त हो गया, कोई संसार के मोह से मुक्त हो गया, ऐसा जुलूस निकाल के बोलते हमारे वहां भी यही है, हिंदुओं में भी ऐसा है।
कि अगर कोई सही में विरक्त हो गया तो खुशी की बात है। लेकिन भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम अभी विरक्त नहीं हुए हो बेटा। अगर किसी परिस्थिति में शोकाकुल होके तुम विरक्ति का आइडिया लगा रहे हो तो तुम रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो। संन्यास उसको नहीं बोलते हैं कि तो बड़ा दुख से माथा पीट के बोलो महाराज जी छोड़ के आ गए। अब जब भी कोई आश्रम में होते हैं ना, सब लोगों को अनुभव होता है। कई बार कुछ लोग आते हैं, महाराज जी अब हमको यहाँ पे कमरा वमरा दे दीजिए, सब घर बार छोड़ के आ गए। सीधे प्रश्न पूछना पड़ता है, क्यों झगड़ा करके आए हो क्या बेटा? बोलते महाराज जी आपके तो क्या तीसरी आंख है क्या? अब बोला तीसरी आंख है नहीं, अर्जुन के समय से चला आ रहा है। कोई परिस्थिति में आदमी शोकाकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है, इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। शमशान में गए हैं ना सब लोग, किसी न किसी की अंतिम क्रिया करने। जिस समय जीवन की नश्वरता देख रहे हैं, कैसे इंसान को एक दिन यहां से खाली हाथ चले जाना पड़ता है, सब घर धरा धरा कर रह जाता है। घर बार, रिश्ते नाते, धन दौलत, नाम शोहरत, कुछ साथ में नहीं ले जा पाता। शमशान घाट में सब बड़े विरक्त होते हैं, उसका नाम ही रखा जाता है वैकुंठ धाम। शमशान के अंदर सब वैकुंठवासी होते हैं, सब बड़े परम विरक्त होते हैं। कोई माया मोह वहां घुस ही नहीं पाता है, चप्पल की तरह बाहर उतारा जाता है, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन बाहर निकलते निकलते सब वापस आ जाता है, सब मोह वापस आ जाता है। कई बार आदमी को ऐसा लगता है कि हमको जो है अब कोई मोह, कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, अब तो एकांत में जाके रहेंगे। क्या रिश्तों में रखा हुआ है, क्या धन दौलत में रखा हुआ है। खा लिया जो खाना था, पी लिया जो पीना था, भोग लिया जो भोगना था। और ये इज्जत भी क्या इज्जत है, हमारे सामने कोई इज्जत कर रहा है, पीछे गालियां दे रहा है। पीछे यही आदमी लेग पुलिंग करता है, किसी को रिश्ते पे भरोसा नहीं, कोई कुछ नहीं। कई बार आदमी को ग्लानि होती है, क्या वो वैराग्य संन्यास है क्या? आदमी के मन के अंदर जीवन की जो विषम परिस्थितियों में मन टूट जाता है कई बार। क्या जब आपके अंदर सब संसार के प्रति कुछ क्षणों के लिए मोह खत्म हो जाता है, ग्लानि होती है, निराशा होती है, क्या उस निराशा से प्रेरित होके आदमी ये कह सकता है कि अब हम सन्यास के लिए तैयार हैं? महाराज जी हे प्रभु रथ को वापस ले चलो जंगल में, अब हम एकांत में भजन करेंगे। यही गीता का संदेश है भैया। कई बार इंसान को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और कई बार हम लोग टूटते हैं, मन में ग्लानि होती है, रिश्तों से निराशा होती है, धंधे में निराशा होती है, स्वास्थ्य में निराशा होती है, मान अपमान के संदर्भ में निराशा होती है। क्या क्या वो क्षण है आपको सब माया मोह छोड़ के ज्ञान के लिए जाना चाहिए? कई बार आदमी सोचता है हाँ ऐसा ही हो गया है महाराज, लेकिन गीता बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलती है कि नहीं बेटा ये समय नहीं है। मन के अंदर जिसके कोई ग्लानि हो रही है, शोक हो रहा है, निराशा हो रही है, असमर्थता हो रही है, ऐसी असमर्थता की वृत्ति, ऐसी ग्लानि की वृत्ति, ऐसे मन में जो उच्चाटन का भाव, इसको सन्यास नहीं बोलते हैं। और अगर तुम इसी से प्रेरित होकर सोच रहे हो कि बस अब महाराज जी जा रहे हैं तो देख के आ गए, हमारे सिलसिले सबके घर में होता है। हमारे घर में भी हमारे पिताजी माताजी का कभी कभी शांति पर्व चला करता था, और कई बार युद्ध पर्व भी चलता था। लड़ाई वड़ाई भी पति पत्नी में जो किसी स्नेह करता है, प्रेम करता है, वही गुस्सा भी कई बार होता है। साउंड एंड लाइट शो होता था कई बार, तो वो सब चलता रहता था।
तो एक बार जब बहुत झगड़ा होता था तो हमारे पिताजी जो है उनका ट्रम्प कार्ड होता था, ठीक है वो हम जा रहे हैं घर छोड़ के। अब हमने जो है कोई उपनिषद और गीता पढ़ी हुई है और हम घर छोड़ के जा रहे हैं। जहां वो बोलते थे हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो हमारी माता जी शांत हो जाती थी। अरे नहीं भाई महादेव, ओम शांति शांति शांति, ठीक है तुम इतना ज्यादा अपने दिल में मत ले लिया करो, थोड़ी बहुत जो है तुम करेक्शन कर लो, थोड़ा हम सुधर जाते हैं, थोड़ा तुम सुधर जाओ और फिर गाड़ी चलती रहेगी। तो उन्होंने देखा कि ये घर छोड़ने का जो उनका ट्रम्प कार्ड था वो बड़ा स्ट्रांग था। तो जहां कुछ होता था तो अंत में वो लाने लगे, अच्छा ठीक है फिर जा रहा हूं, कहाँ है हमारा बैग, ले आओ जरा। तो बेचारी फिर शांत हो जाती थी। एक बार उन्होंने बोला ये बार बार यही चलता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूं और हम ढीले पड़ जाते हैं और ये बोलते हैं कि ठीक है। एक बार उनको किसी ने पता नहीं कौन सा सत्संग कहाँ से करके आई, उन्होंने चाबी भरी थी, अगली बार बोले ना तो बोलना जाओ, हाँ देखना क्या होता है। तो वो मेंटली रेडी नहीं थे, उन्होंने बोला मैं जा रहा हूं छोड़ के घर बार। तो उन्होंने बड़ा अपना दिल जो है वो मजबूत करा और उनसे बोल दिया जाओ जाना है। बोला सही में चला जाऊंगा, बोला बिल्कुल जाओ। अब उनके बड़ी मुसीबत आ गई कि अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो इज्जत की बात हो गई। अब घर छोड़ के जाना तो अपने 2 कपड़े जल्दी जल्दी डाले और चले गए कहीं पे, रिक्शा मंगवाया, ऑटो मंगवाया और घर से निकल गए। और एक जगह कोई दूर जंगल में एक मंदिर था, वो बाबा जी से दोस्ती भी करके आए थे। उनके वहां पे एक झोपड़ी थी, हिमाचल प्रदेश की बात है। हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ का मंदिर था बड़ा प्राचीन, उनके पंडित जी से दोस्ती करी हुई थी उन्होंने, और देख के आए थे कि कमरा उमरा है ना पंडित जी। बोला हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर थे। बोला ठीक है डॉक्टर साहब। तो वहां पहुंच गए पंडित जी के पास, बाकी किसी को बताया नहीं, वो खुद पहुंच गए वहां। तो माता जी ने सोचा ये चले गए, शायद आ जाएंगे वापस, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब इनकी दुखी चालू हुई। बोला तो सही में चले गए। चौथे दिन रिक्शा आके रोका और वो महाराज जी परम विरक्त शिरोमणि अपना बैग लेके वापस घर में सर झुका के अंदर आए। अब ये तो बड़े मजे में, इनकी नाक बड़ी ऊपर। बोला आ गए, आओ विरक्त शिरोमणि आ गए। वापस क्यों आ गए? बोलते क्या बताएं, इतने मच्छर वहां पे कि मुसीबत। तो उनके मच्छरों ने वैराग्य की समाप्ति कर दी भैया। अब ये अफसर आदमी फौज के बड़े शान और शौकत से जीने वाले, और वहां पे न खाने को न कोच और न मच्छरदानी, न वैसे पानी की व्यवस्था, न बाथरूम की व्यवस्था, सीधे वापस आ गए, लाइन पे लग गए। उस दिन से ये उनका हथकंडा खत्म हो गया कि छोड़ के चला जाऊंगा। अब ये शेरनी बन गई थी, और वो हमारी माता जी अब शेरनी बन गई। बोला अब ये कहां जाएंगे, तो जा ही नहीं सकते। उच्चाटन होना जीवन की परिस्थितियों में एक चीज होती है, उच्चाटन में हमारा सब मन का उत्साह खत्म हो जाता है। गीता का एक बहुत बड़ा संदेश है, उच्चाटन और सन्यास में बहुत बड़ा भेद होता है। उच्चाटन को सन्यास नहीं बोलते हैं। अर्जुन के मन में उच्चाटन हुआ, निराशा हुई, ग्लानि हुई, अनिश्चय हुआ, और आदमी को ऊपर से लगता है कि ये तो बिल्कुल सन्यास लग रहा है, कोई मन के अंदर चिंता नहीं, कोई मोह नहीं, देखो कितनी अच्छी भावना है। और मन में अगर कोई गलत लोगों से मिल जाओ तो वो तो आपको चाबी भरने लगे, बोलते अरे यार विरक्त हो रहे हो तुम, तो तुम्हारे तो पुण्य उदित हो गए और अब तो तुम आगे सन्यास के लिए तैयार हो गए। लेकिन अर्जुन के बड़े पुण्य थे, भगवान कृष्ण जैसे ज्ञानवान की सन्निधि थी उनके पास,
उन्होंने सचेत करा और अर्जुन के माध्यम से समस्त दुनिया को उन्होंने ये ज्ञान दिया। बोला संन्यास आदरणीय है, एक न एक दिन तुमको यहां से पूरे मन को खाली करके सब मोह, सब अभिमान, सब कामना, सब राग, सब द्वेष, सब यहां पे छोड़ के ऐसे खाली मन से, संन्यास्त मन से तुमको जाना है। इसकी महिमा समझो, बहुत सुंदर है ये। लेकिन उच्चाटन को संन्यास नहीं बोलते हैं। वो जीवन में कई बार हो जाता है, ग्लानि हो जाती है, निराशा हो जाती है। तो ऐसी निराशा के क्षणों को और संन्यास को, इन दोनों को अलग अलग देखना सीखो। और अर्जुन, तब तक तुम संन्यास के लिए तैयार नहीं हो जब तक तुम यहां पे दुनिया में अच्छी तरीके से जीना सीखते नहीं हो। हमने तुमको यहां पहले दुनिया में जिम्मेदारियों में, कर्म में, कर्तव्यों में तुमको भेजा है। इसका लौकिक प्रयोजन भी है। तुम खाओगे, पियोगे, स्वावलंबी होगे, अपने परिवार की देखभाल करोगे, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है, बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पहलू है। हमारे कर्म के क्षेत्र का बड़ा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पहलू है कि यहां पे आप उतार चढ़ाव में, सुख दुख में, मान अपमान में समभाव रख सको। जो जीवन में उतार चढ़ाव कोई भी आए, आप अंदर से समभाव रखने लगो तो आप संन्यास के लिए तैयार होते हो। अगर आप समभाव नहीं रख पाते हो, उच्चाटन होता है, ग्लानि होती है, शोक होता है, तो इसको लक्षण समझना कि हमारे अंदर अभी परिपक्वता की कमी है, हमारे अंदर अभी विवेक की कमी है। अगर जब तक फल को पेड़ से तोड़ने में प्रयास लग रहा है तो भी समय नहीं आया है तोड़ने का। कितनी सुंदर बात भगवान कृष्ण बताते हैं। बोलते हैं देखो, एक दिन जो भी फल पेड़ पे लगता है टूटेगा, हर फल एक दिन टूटता है, इसमें आश्चर्य नहीं करना, इसको स्वीकार करके चलो। तुम भी एक दिन यहां से जाओगे, मन में निश्चय रखो। हमारे पूर्वज लोग नहीं है आज, हमारे दादा परदादा नहीं है, कई लोगों के तो माता पिता नहीं रह गए, अभी चले जाते हैं एक दिन, और हम भी एक दिन यहां पे इतिहास बन जाएंगे। हर व्यक्ति को इस यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए, और जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार करता है मन ही मन, वो बड़ा पुण्यात्मा बनने लगता है, असंग होकर जीने लगता है। इतना भी आदमी मन में ध्यान रखे कि एक दिन हमको यहां से जाना है, आप गारंटी रखो आप जीवन में कभी पाप नहीं करोगे। एक कहानी हमको बड़ी अच्छी लगती है इस संदर्भ में कि एक व्यक्ति एक बाबा जी के पास गए, बोलते हैं महाराज जी आप लोग कैसे सब छोड़ सकते हो, घर बार धन दौलत छोड़ के आप भगवान के भजन कैसे कर सकते हो। महाराज जी हम आधा घंटा बैठते हैं, माला लेते हैं, उस समय मन भगा फिरता है, एकाग्र ही नहीं होता है। आपका कैसे मन पूरा भगवान में लग जाता है, जीवन भर आप उसी में समर्पित होते हो, ये कैसे संभव होता है महाराज जी? आप में कुछ कमी है कि हम में कुछ कमी है? महाराज जी हमसे नहीं होता है ये। अब पूरा नहा धो के, कपड़े वपड़े पहन के, टीका सीका लगा के, माला लेके भी बैठते हैं तो भी वहां मन उसी समय भागता है। तो महाराज जी बोलते हैं कि